सीधा आपको बिहार के मुजफ्फरपुर लिए चलेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। ये वही बिहार को उसकी पहचान दिलाने का काम हो रहा है जिस बिहार को आरजेडी ने पहचान का मोहताज बनाया था, अपराध के गढ़ के रूप में स्थापित किया था। आज बहन और भाइयों, 2020 में जब मैं आया था तब मैंने कहा था ना कि अब नारा नहीं, अब हकीकत बनेगा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर बन गया ना, कोई संदेह है क्या? और अब तो सीतामढ़ी में भी मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप मुझे बताओ, ये मंदिर का निर्माण क्या लालू एंड कंपनी करती? क्या ये लोग करते? क्या आरजेडी करती? क्या कांग्रेस करती? क्या समाजवादी पार्टी करती? ये तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ही ये काम कर सकता है। विरासत का भी सम्मान और विकास भी और सुरक्षा भी और समृद्धि भी, यानी विकास और विरासत भी, समृद्धि और सुरक्षा भी, ये केवल एनडीए दे सकता है। देश के अंदर मोदी जी, बिहार के अंदर नीतीश बाबू के नेतृत्व में काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और स्वर्णिम बिहार की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और बहन और भाइयों, यही कहने के लिए मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। आपने गांधी जी के 3 बंदरों की बात सुनी होगी ना, सुना है ना? गांधी जी के 3 बंदर थे, लेकिन गांधी जी ने उनको सिखाया था बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन का जो महागठबंधन बना है, अपनी ठगी के महाजाल को फैलाने के लिए इनके 3 बंदर पप्पू के रूप में, टप्पू के रूप में और अप्पू के रूप में पूरे बिहार को फिर से पहचान के संकट के दौर से गुजारने का काम कर रहे हैं। एक सच बोल नहीं सकता, एक सच सुन नहीं सकता और एक सच देख नहीं सकता। यानी इन लोगों की एक परंपरा बन गई है, कैसे भारत को अपमानित किया जाए, कैसे भारत की पहचान सनातन को अपमानित किया जाए, कैसे दंगों की बाढ़ में फिर से बिहार को, यूपी को झोंका जाए। हमने तो माफिया का उपचार कर दिया है और ऐसा उपचार किया है, ये बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर माफिया को चांप चांप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। माफिया अब वहां पे जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है। आप यूपी में अपहरण नहीं होता, यूपी में अब अपराध भी नहीं है और दंगा भी नहीं है, यूपी में अब सब चंगा है। और उसी चंगा के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए आए हैं कि एनडीए ही बिहार को स्वर्णिम बिहार बना करके चंगा करने का काम करेगी। लेकिन इसके लिए बिहार में एनडीए की सरकार चाहिए। एनडीए के लिए मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार चाहिए। सहमत है ना? सहमत है ना? सब लोग सहमत है ना? देखो, बीजेपी का मतलब, एनडीए का मतलब, जहां पे विरासत की भी पहचान हो, मां जानकी का मंदिर बनेगा, भगवान बुद्ध की विरासत को आगे बढ़ाने का काम होगा, भगवान महावीर की विरासत को आगे बढ़ाने का काम होगा, विद्यापति की धरती को फिर से एक नई पहचान दिलाई जाएगी, महाराज कामेश्वर सिंह की परंपरा को फिर से उन्नत किया जाएगा और शारदा सिन्हा की
मिथिला और भोजपुरी की संस्कृति को फिर से वैश्विक पहचान दिलाने के लिए आज मोदी जी के नेतृत्व में जो काम प्रारंभ हुआ है उसको भी सम्मान दिलाया जाएगा। माखाना बोर्ड बना करके उद्यमी को, व्यापारी को सम्मान करवाया जाएगा। अनेक युवाओं को कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। आज बिहार में नौकरी भी है, रोजगार भी है, किसान को सम्मान है, सुरक्षा भी है। आज उद्यमी बिहार के अंदर निवेश करने के लिए इच्छुक है, आना चाहता है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के आना चाहता है। लेकिन इसके लिए बिहार के नौजवानों को फिर से अंगड़ाई लेनी होगी। बड़ा प्रतिभाशाली है हमारा बिहार का नौजवान, जहां जाता है अपनी प्रतिभा का छाप छोड़